तेजस्वी जी के माता पिता जिनके राजकुमार तेजस्वी जी कहलाते हैं, उन लोगों के इशारे पर ये बयान दिलवाया जाता है, दिया जाता है। गुंडा राज के नाम से जाना जाता है, लाठी राज, गोली राज के नाम से जाना जाता है, जिसको जंगल राज के नाम से बिहार की जनता ने संबोधित किया। तराशने के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करा करके लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी अपने कुछ मानसिकता का परिचय दे रही है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम तरह के बयानबाजी का सिलसिला जो है वह शुरू है। इसी क्रम में बात करें, मुन्ना शुक्ला जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने शब्दों ही शब्दों में कुछ ऐसा जो है कहा है जिससे सियासत जो है काफ़ी गर्म है। हालांकि बीजेपी भी इस बयान पर जो है पलटवार किया है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जनक कुमार। क्या लग रहा है, मुन्ना शुक्ला ने जो भी बातें कहा है वह उससे आप सहमत हैं? यह बयान जो आया है बिहार के दबे कुचले वंचित समाज जैसे अनुसूचित जाति में चमार दुसार डोम धोबी मुसहर पासी कहीं न कहीं अपमानित महसूस किया है। और ये अनुसूचित जाति को स्पष्ट शब्दों में ये जानकारी है कि बिहार में विपक्ष बैठे हुए नेता जो तेजस्वी जी के माता पिता जिनके राजकुमार तेजस्वी जी कहलाते हैं, उन लोगों के इशारे पर ये बयान दिलवाया जाता है, दिया जाता है। आदतन रही है बिहार प्रदेश में जो गुंडा राज के नाम से जाना जाता है, लाठी राज, गोली राज के नाम से जाना जाता है, जिसको जंगल राज के नाम से बिहार की जनता ने संबोधित किया। अब उनकी ज़मीन खो चुकी है। अब ज़मीन को तराशने के लिए जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको अपमानित करने का एक हथकंडा इन्होंने अपनाया है। और ये तब जब देश में एक ताकतवर नेता हर समाज के गरीब तबके के लोगों को जो घर देता हो, रोटी देता हो, इज्जत मान सम्मान देता हो, तो ये छुटभइये नेते जो महागठबंधन के लोग हैं वो ज़मीन तराशने के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करा करके लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी अपने कुछ मानसिकता का परिचय दे रही है। लेकिन उन्होंने माफी मांगने का भी ये किया है। माफी भी मैंने कहीं नहीं देखा इस विषय पे। तो लालू प्रसाद यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के रविदासों के सामने आकर के। उन्होंने ये आधिकारिक बयान दिलवा रहे हैं। तो लालू जी, आप गरीबों के मसीहा कहलाने वाले एक तरफ अनुसूचित जाति के बेटा और बेटियों को अपमान करने पर तुले हुए हैं। तो आने वाला दिन 24 का चुनाव है, आप चिंता मत कीजिए। अब वो दिन नहीं है। अब एक ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, बिहार का यशस्वी मुख्यमंत्री जी मिले, डबल इंजन की सरकार है। आने वाले दिनों में आपको जवाब रविदास का बेटा हो, बेटी हो, एक एक करके हम लोग देंगे और महागठबंधन को मिटिया मीट बिहार की जनता करेगी अगर समय रहते आप माफ़ी नहीं मांगते। अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव आज दिल्ली में हुंकार भरेंगे विपक्षी एकजुटता का। भले ही नीतीश कुमार ने पहल की हो, लेकिन चाहे कल्पना सोरेन की बात कर लें या फिर अनीता जैन की बात कर लें या फिर सुनीता जो केजरीवाल की पत्नी, तमाम जो हैं वो एक मंच पर दिखेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री आदमी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार के 13.5 करोड़ जनता मेरा परिवार है। एक अरब 40 करोड़ जनता को परिवार मोदी जी मानते हैं, लेकिन जिनका नाम आप ले रही हैं उनका परिवार एक लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है। वो झारखंड की सरकार हो या बिहार में महागठबंधन की सरकार हो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। ये बिहार की जनता जान चुकी है। आप देख रही हैं ना, एक पप्पू यादव जी, उनको किस तरह से अपमान महागठबंधन के नेता कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। अगर रामलीला मैदान में इन महागठबंधन पाखंडियों को, ढोंगियों को, जो कहा जाता है इंडिया जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं अपने परिवार के गठबंधन के लिए, परिवार को, अस्मत को बचाने के लिए ये दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। देश और प्रदेश की गरीब गुरबे की जनता से कोई इनको लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक कुमार का, जिन्होंने कहा कि मुन्ना शुक्ला, हालांकि नाम नहीं लेते हुए उन्होंने जो है उन्हीं पर कटाक्ष किया और कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि इस विषय पर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को खुद सामने आना चाहिए। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।